तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं? क्यों डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए, क्यों रेगुलर प्लान में जाना चाहिए? तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में क्या एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले वीडियो आप देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम हैज टू प्लान्स होते हैं, दो प्लान होते हैं हर म्यूचुअल फंड्स के, एक डायरेक्ट प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान होते हैं। देयर आर थ्री की डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, all interrelated to if you completely direct versus एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो ये सारे डिफरेंस आपको नजर आएंगे। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं? टोटल एक्सपेंस रेशियो का काम होता है, हाउ टू परचेज द प्राइस एंड ऑनगोइंग कॉस्ट टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। बोथ द प्लान्स हैव देयर बेनिफिट्स, सबके अपने अपने बेनिफिट्स, ऐसे नहीं डायरेक्ट वाला खराब है और रेगुलर वाला खराब नहीं है। Investors should understand how these two plans work in terms of cost structure, how it affects their returns, and make informed decisions regarding whether to invest in direct or regular mutual funds plans. तो टोटल एक्सपेंस रेशियो का पहला डिफरेंस आता है। टोटल जो है एक्सपेंस रेशियो क्या है? फॉर द recurring operating expense incurred by mutual fund company in servicing the investor, a fee known as total expense ratio is charged to the investor. टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। TER जिसे बोलेंगे हम, is charged proportionally against the asset of the scheme and adjusted in price और net asset value में से एडजस्ट कर लिया जाता है ऑफ द यूनिट। TER जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलेंगे, इंक्लूड मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रार फीस, ट्रस्टी फीस, मार्केटिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सारे शामिल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज द कमीशन पेड टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, financial advisor who are intermediary between the asset company and investor. TR is one of the most important criteria to compare direct plans or versus regular plan. तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? डायरेक्ट प्लान्स आर बोट फ्रॉम AMC एंड नो इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व, उसमें इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी जो ब्रोकर हैं जो डायरेक्ट आप कंपनी से बाय करते हैं उसमें ब्रोकर कोई भी एजेंट शामिल नहीं होता है। यू कैन इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स ऑनलाइन बाय गोइंग टू AMC वेबसाइट और विजिटिंग द AMC or registrar office in your city. You can also invest in direct plans through SEBI registered investment advisors (RI) के जरिए। RI, however, charge a fee to their client for their advisory services. Since mutual fund distributors are not involved in direct plans investment, the asset management company does not have to incur distribution expenses. तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो का कोई आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ता। एज ए रिजल्ट इन कंपेयर डायरेक्ट रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, यू विल फाइंड TR ऑफ डायरेक्ट प्लान्स आर लोअर। तो डायरेक्ट प्लान्स का जो TR है, यानी जो अभी जो हमने बात कर रहा था टोटल एक्सपेंस रेशियो, वो कम है। रेगुलर म्यूचुअल प्लान में होते क्या है? Regular plans are bought through mutual fund distributor. Mutual fund distributor provides services like advising investor on which mutual fund scheme to invest in, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, submitting investors know your client document to registrar and transfer agents जो RTA होते हैं, और AMC helping investor with investment process के साथ help करते हैं, submitting application form, check etc. RTA AMC, ongoing services, generating account statement, redemption request, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपके लिए एक आदमी रहता है, एक ब्रोकर रहता है, करता है। For these services, the distributor receive commission from the AMC as long as you remain invested in regular mutual fund plans. जितने दिन आप इन्वेस्टर रहेंगे आपको उसमें कमीशन दिया जाता है एडवाइजर को। The AMC adds this commission to TR of regular plans. तो AMC जो है उसमें TR में ऐड कर लेते हैं, इससे टोटल एक्सपेंस रेशियो में। एज ए रिजल्ट TR ऑफ रेगुलर प्लान्स आर हायर देन दोज डायरेक्ट प्लान्स, तो हायर रहते हैं डायरेक्ट प्लान से। तो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान्स में क्या डिफरेंस है? पहला रहता है डिफरेंस नेट एसेट वैल्यू। द TR ऑफ एनी म्यूचुअल फंड एडजस्टेड फ्रॉम NAV से एडजस्ट किया जाता है TR, टोटल एक्सपेंस रेशियो। TR का मतलब बार बार हम बता दे रहे हैं। Since TRs of regular plans are higher than those of direct plans, the NAV of direct plans are higher than regular plans. तो NAV जो रहता है वो ज़्यादा रहता है डायरेक्ट प्लान्स का रेगुलर प्लान से। इन अदर वर्ड्स, योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर
you have made your purchase will always be higher in direct plans compared to regular plan. तो हायर प्लान में ज़्यादा रहेगा, डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा रहेगा रेट। रिटर्न्स, वी हैव डिस्कस द टीआर डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। Difference of TR between regular and direct plans varies from scheme to scheme and AMC to AMC पे डिफरेंट करता है depending on the commission structure of AMC. For example, commission of equity funds are usually higher than some types of debt funds, overnight funds, liquid funds. Difference in TR between regular and direct plans can range 0.5 से 1% तक का डिफरेंस हो सकता है. This directly affects the return of regular and direct plans. If the TR of regular plan is 0.7% more than direct plans, then direct plans will give 1% higher CAGR return than regular plan. Over a long investment horizon, if you compare mutual fund direct versus regular plan, the direct plans can add up to substantial amount of difference in returns on your investment. तो जो है रिटर्न्स में आपको दिखेगा कि डायरेक्ट प्लान्स थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, डायरेक्ट प्लान्स आर फॉर डू इट योरसेल्फ, यानी DIY, डू इट योरसेल्फ. Investors, since they do not need help of financial advisor in mutual funds transactions, online investment platform of AMCs, RTAs, and transaction through mobile apps have made transaction much simpler for investors who wish to invest in direct plans. However, apart from assisting with the transaction, financial advisor help investors make investment decision. Example, whether to invest in equity, debt, or hybrid funds, which scheme to invest in, when to sell it, etc. मॉनिटर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सेट्रा. तो ये रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर के होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान्स में आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, आपको खुद आपके वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया. इन दिस आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड डायरेक्ट प्लान्स वर्सेस रेगुलर प्लान्स, हाउ दे वर्क, how you can invest in them, in main difference between direct and regular mutual funds. Direct plans have lesser cost and give higher return over regular plans. तो ये डायरेक्ट प्लान जो होते हैं लेसर कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट कम होता है और रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं रेगुलर प्लान की तुलना में. ओवर sufficiently long investment horizon, the difference in return can be substantial. तो सब्सटेंशियल रह सकता है रिटर्न लॉन्ग टर्म में. However, you need to have some investment experience to knowledge to invest in direct mutual funds. तो कुछ आपको नॉलेज रहना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए. If you make wrong investment decision, then you may end up harming your financial interest. तो अगर आपको wrong decision हो जाता है तो आपका financial interest कम हो सकता है. You also need to devote more time monitoring the performing of your investment and take appropriate action as and when it required. If you need help in making investment decisions like understanding your risk appetite and risk profile of some schemes, asset allocation, selecting the right mutual fund scheme, then you should take help of financial advisors to help you in. Different investors have different levels of investment experience. You should understand the pros and cons of investing in direct versus regular mutual funds and decide what works best for you. तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा है. डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको 0.5 से 1% का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अगर रेगुलर प्लान में आते हैं तो आपको जो है एक एडवाइज़र का जो रोल होता है वो मिल सकता है, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे गलत है इन्वेस्टमेंट, कहाँ सही है. ये सारी चीज़ रेगुलर प्लान में मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान्स में वो सारे नहीं मिलते हैं. तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं. मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.